तो आई होप आप लोग थोड़ा सपोर्ट हमें बनाए रखें, बिकॉज जो वीडियोस हैं हम बना तो रहे हैं बट दे आर नो व्यूअर्स। ओके, कोई भी व्यूअर्स नहीं है, बट उसके बाद भी हम वीडियोस को कंटिन्यू बनाए हुए हैं। बट अगर इस रहा सपोर्ट नहीं मिला तो देन मे बी वी हैव टू स्टॉप दिस। तो आई होप ऐसा ना हो कि हम इसको स्टॉप करें। तो प्लीज़ आपसे इससे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को जब आप आए हो तो उसको पूरा देखें। ओके, एंड मैं श्योर हूँ कि अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको हेल्प मिलेगी। दूसरी बात, अगर कहीं भी आपको लगता है कि हाँ थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन है कुछ भी है, देन आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। ओके, मैंने यहाँ पे लिंक शेयर किया हुआ है यूट्यूब चैनल पर। दूसरी बात, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, हेलो बच्चों, आई एम विशाल एंड वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थियरी बोर्ड की इस सीरीज में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। एंड आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर से न्यूमेरिकल्स को। एंड आज का जो वीडियो है ये पूरा बेस्ड रहेगा, फोकस रहेगा कि आपको किस तरह से क्वेश्चन को समझना है। ओके, किस तरह से उसको पढ़ना है एंड कैसे उसको सोल्व करना है, बिकॉज काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत होती है क्वेश्चन को सोल्व करने में। ओके, एंड तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं ओके न्यूमेरिकल्स को समझने में वो उसको क्लियर कर सकें। ओके, तो चैप्टर में न्यूमेरिकल्स को करने से पहले हम देखते हैं इसके फॉर्मूलेज। ओके, तो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक हमें फॉर्मूले नहीं पता होगी तब तक हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मूलेज। ओके, सो फॉर्मूलेज, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि इसके जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, मिरर को पढ़ा था। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर में आपको याद हो कि जो इमेज है वो कैसा बनता है, वर्चुअल। ओके, तो याद रखना कि इमेज वर्चुअल बनेगा। ओके, इमेज वर्चुअल, अगर इमेज वर्चुअल है तो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट साइज, ओ डैश का मतलब है ऑब्जेक्ट का साइज। ओके, यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट का साइज, एंड आई डैश का मतलब है इमेज साइज। ओके, इमेज का साइज। प्लेन मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट का साइज प्लस में रहेगा एंड इमेज का साइज वो भी क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। ओके, दोनों प्लस में रहेगा। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ओके, सेकंड, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉल, उसको हम कैसे लिखते हैं, यू से, और डिस्टेंस ऑफ इमेज, ओके, उसको हम कैसे लिखते हैं, वी से। ओके, इमेज फ्रॉम पॉल, वी से। तो प्लेन मिरर के लिए वी और यू आपस में इक्वल होगा, बस फर्क ये होगा कि u माइनस में तो v प्लस में। ओके, इसका मतलब है कि जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी ही दूरी पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ओके, सपोज करिए आपका प्लेन मिरर है, अगर ऑब्जेक्ट इस साइड है तो इमेज इस साइड बनेगा। ओके, सपोज कीजिए 2 सेंटीमीटर पर है तो इमेज भी क्या बनेगा, 2 सेंटीमीटर पर ही बनने वाला है। ये तो था प्लेन मिरर। ओके, सेकंड थिंग, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमेज पर। तो इमेज दो तरह की होती है, वर्चुअल और रियल। अगर इमेज वर्चुअल है तो कैसा होगा, वो होगा इरेक्ट, मतलब सीधा। अगर इमेज सीधा है तो उसका जो साइज है मतलब आई डैश वो क्या में होगा, प्लस में। ओके, अगर इमेज कैसी है, रियल, तो इस केस में जो इमेज होगा कैसा होगा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड होने का मतलब है कि वो क्या में होगा, माइनस में। ओके, और इसको हम लिखते हैं आई डैश, इमेज के साइज को क्या में होगा, माइनस में, रियल केस में। ओके, तीसरी बात कि ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा प्लस में रहेगा, मतलब ओ डैश ऑलवेज प्लस में। ठीक है, और जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो हमेशा ही रहने वाला है क्या, माइनस में। तो ये बैगेट तो जो समझे आप रख सकते हैं, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो। ओके, तो हमेशा माइनस में रहने वाला, माइनस। अब
अब बात करते हैं मिरर की। किसकी? मिरर। तो मिरर आपके पास दो थे, ओके, एक कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग मिरर जो था, कन्वर्जिंग, ठीक है, उसको भी आप बोलते हैं यहाँ पर कॉनकेव। तो कॉनकेव मिरर क्या था? कन्वर्जिंग मिरर था, ओके। कन्वर्जिंग मिरर का जो फोकस है, ओके, वो आपका होगा क्या में? माइनस में। ध्यान रहे, कन्वर्जिंग मिरर मतलब कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ थी वो क्या में थी? माइनस में आएगी, ओके। अब बात आती है डाइवर्जिंग मिरर की। डाइवर्जिंग मिरर को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? कॉन्वेक्स, ओके, कॉन्वेक्स मिरर। और इस मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो क्या में होगा? प्लस में, ओके। अब यहां पर आइए, मिरर फॉर्मूला। मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं तो आप शायद यहां पे दिख जाएगा मिरर फॉर्मूला। मिरर का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, ओके। जहां पे जो सभी टर्म्स है वो अपने सिंपल मीनिंग में है। f फोकस, v आपका डिस्टेंस है इमेज का, और u आपका डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, ओके। हाँ, दूसरा पावर ऑफ मिरर। पावर ऑफ मिरर, मिरर की पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -1/f। ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं तो आप जाके देख सकते हैं। अब बात आती है लेंस पर, ओके। अब लेंस, एक मिनट, लेंस से पहले हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं यहाँ पे। हाँ, मिरर के अंदर की बात ही, अगर आपका इमेज कैसा है? वर्चुअल। अगर इमेज वर्चुअल है तो इस केस में आई डैश भी प्लस में होगा और वी भी क्या होगा? प्लस में होगा, ओके। मतलब इमेज का साइज भी प्लस में और जो इमेज का डिस्टेंस होता है पोल से वो भी क्या मिलेगा? प्लस में रहेगा। अगर इमेज कैसी है? रियल इमेज है, ओके। रियल इमेज के लिए आई डैश भी माइनस में और v दैट्स मीन डिस्टेंस फ्रॉम पोल वो क्या मिलेगी? माइनस में रहेगी, ओके। दोनों माइनस में, ये चीज आप नोट करके रखिएगा। अब बात करते हैं लेंस की, ओके। लेंस में हमारे पास दो थे, एक कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जिंग जो लेंस था उसे क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग था, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस का जो फोकल था वो क्या में था? प्लस में, ओके। अब बात आती है डाइवर्जिंग की। डाइवर्जिंग, तो डाइवर्जिंग को यहां पे बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस का फोकल क्या में है? माइनस में होता है, ओके। अब यहां पे देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है 1/f 1/v और -1/u, ओके। ये सिंपल फॉर्मूला होता है किसके लिए? लेंस के लिए। यहां पे मैं लिखना भूल गया मैग्निफिकेशन लेंस मिरर के लिए। तो मैग्निफिकेशन देखिए पहले यहाँ पे, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को मैग्नीफाई करना, मतलब उसके साइज को बड़ा करके दिखना बगैर उसकी फिजिकल लेंथ को चेंज किए बगैर, ओके। तो उसको कैसे लिखते हैं? m से। और ये क्या होता है? रेशियो होता है किसका? इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का। तो आई डैश ओवर ओ डैश -v/u, ओके। ये हम प्रूफ भी कर चुके थे पहले, तो आप जाके देख सकते हो इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। तो लेंस का मैग्निफिकेशन भी सेम होता है आई डैश ओ डैश v/u, ओके। यहाँ प्लस में होता है, बाकी सब सेम है। अब बात आती है पावर की, ओके। जो पावर होता है वो क्या होता है? 1/f होता है, किसका? लेंस का। दूसरी बात, अब आ जाती है इमेज की। अगर इमेज रियल होगा लेंस के अंदर, किसके अंदर? अगर लेंस के अंदर इमेज कैसा है? रियल है, तो इसका ये मीनिंग है कि आई डैश मतलब हाइट ऑफ इमेज वो तो माइनस में होगा, ओके। बट जो उसका डिस्टेंस है
वो क्या में रहेगा, प्लस में। ठीक है, अगर इमेज कैसा है, वर्चुअल है, कैसा है, वर्चुअल, तो हाइट तो उसका क्या होगा, क्योंकि वर्चुअल होते क्या होता है, सीधा हो जाते हैं। ओके, इसका मतलब वो प्लस में रहेगा और उसका जो डिस्टेंस है वो क्या में रहेगा, माइनस में। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेस थे किसके, मिरर एंड लेंस के, तो आप इनको लिख सकते हैं। अब इस साइड हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स को। ओके, ये जो आपका छोटा सा पोर्शन बचा है, तो हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स करने वाले नंबर 10 से। ओके, सभी न्यूमेरिकल्स आपकी जो स्क्रीन है उस पर फ्लैशबैक हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स को पढ़ने वाला हूँ नंबर 10 से और नंबर 70 तक। ओके, तो आप अपनी जो बुक्स हैं उसको ओपन कर लीजिए, वहाँ से आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब देखिए न्यूमेरिकल को पढ़ने का तरीका क्या होता है, जब भी आपको न्यूमेरिकल्स मिले तो सबसे पहले उनको ब्रेक करके पढ़िए। ओके, और जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको आप लिख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ क्या है, 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की लेंथ कह सकते हैं ओ डैश। ओके, और ऑब्जेक्ट की लेंथ हमेशा में होती है प्लस में होती है 5 सेंटीमीटर। तो ये गिवन है हमें। आगे क्या दिया हुआ है, वो हेल्ड है कहाँ पर, 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। तो 25 सेंटीमीटर पर है, कितने पर, 25 सेंटीमीटर। ओके, और हमने लिखा था यू हमेशा क्या होगा, माइनस में लिखा जाएगा। ओके, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम पॉल, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉल हमेशा क्या होगा, माइनस में होगा। तो ये लिखा हुआ है। ओके, डिस्टेंस वो हमेशा माइनस में रहता है। दूसरी बात, जो लेंस है आपका कैसा है, कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग का मतलब लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स। फोकल क्या होगी, प्लस की। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि जो उसकी फोकल लेंथ है कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो एफ कितना है आपका, 10 सेंटीमीटर, वो भी क्या है, प्लस का। ओके, आगे चलिए, ड्रॉ द रे डायग्राम। आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना है एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ। ओके, आपको पोजीशन फाइंड करनी है, साइज फाइंड करना है एंड नेचर ऑफ फीमेल्स। ओके, तो ये सब चीजों को फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए, तो हमें फाइंड करना है वी, मतलब पोजीशन। लेंस है तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन। फॉर्मूला हमारे पास है लेंस का 1/f 1/v माइनस 1/u। सारी वैल्यू जो आपके पास पुटअप है उसको पुटअप कर दीजिए। तो f कितना है, 10, v हमें फाइंड आउट करना है, u कितना है, -25, माइनस माइनस प्लस। ओके, तो v ओवर प्लस 125, इसको आप इधर ले आओ, क्या में आएगा, माइनस में। तो यहाँ पे क्या बचा, 1/v, तो 1/10 1/25 इक्वल 1/v। बहुत थोड़ा कम है तो इसलिए मैं थोड़ा स्पेस को बचाने के लिए ऐसा करूंगा। ओके, तो यहाँ पर आप क्या लीजिए, एलसीएम। अगर आपको एलसीएम आता है ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं। तो करना क्या है, इनको आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, फिर इसका क्रॉस यहाँ पर, इसको यहाँ पर क्रॉस कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 250 25 माइनस 10। ओके, 1/v। तो क्या मतलब है इसका, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचता है आपका 15/25। ओके, कितनी बार गया, 1 टाइम, कितना बचा, आगे बचा आपका 100। ओके, तो ये तो एक्चुअली पूरी तरह से कटेगा नहीं, तो काटने की जरूरत भी नहीं है आपको। अगर कट नहीं रहा तो सिंपली आप इसको लिख सकते हैं, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 और 15। तो वैल्यू जो आ गई v की वो कितना आ जाएगा, 50/3। आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, आंसर क्या में आ गया आपका, सेंटीमीटर में, बिकॉज सभी क्या सेंटीमीटर में है। ओके, तो ये तो आ गई पोजीशन, किसकी पोजीशन आई है, इमेज की। अब देखिए इमेज क्या में आ रहा है, प्लस में। तो मैंने पहले बोला था लेंस के अंदर अगर इमेज का डिस्टेंस क्या आ रहा है, प्लस में, तो इमेज कैसी है, रियल है। ओके, तो इमेज जो है वो रियल है। तो नेचर देखो, पहले सबसे पहले नेचर लिखते हैं, नेचर, इमेज कैसी है, रियल, रियल है। रियल है तो कैसा होगा, रियल है तो वो होगा इन्वर्टेड। ओके, अब हम इसका निकालते हैं साइज। साइज की निकालने के लिए हमारा हेल्प कौन करेगा, मैग्नीफिकेशन। ओके, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करके हम साइज को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आइए साइज निकालते हैं। हाँ, तो मैग्नीफिकेशन
मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, आई डैश और ओ डैश वी ओवर यू। ओके, अब यहाँ पे देखिए ओ वो तो हमेशा क्या होता है +5 है। ओके, +5 हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, तो आई डैश 5, वी कितना है आपका जो अभी आपने निकाला 50/3। ओके, और भाई आपका यू कितना है -25, -25। ओके, तो कितनी बार कैंसिल है, ये कैंसिल है 5 टाइम। ओके, 5 5 25 और 5 10 50। तो जो आई डैश आया है वो आया है आपका 10/3, और 10/3 का मतलब है ओके, माइनस का मतलब है क्योंकि अगर इमेज का हाइट क्या आ जाए माइनस में तो क्या रियल है, वो हम पहले लिख चुके हैं। ओके, तो माइनस का मतलब रियल है। अब देखिए ये तो आपके ऑब्जेक्ट की हाइट है 3.33, सॉरी इमेज की हाइट है, और ऑब्जेक्ट की हाइट इनका 5, तो इसका मतलब है जो इमेज है वो कैसा है, छोटा है। ओके, तो इमेज है स्मॉल। तो ये था नेचर ओके किसका, इमेज का, ये इसकी पोजीशन है और इमेज का क्या साइज है। अगर हम इसको रे डायग्राम बनाना है इसका तो इजीली बना सकते हैं। लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस है। ओके, कन्वर्जिंग का मतलब कॉन्वेक्स। तो सबसे पहले आप ड्रॉ कीजिए कॉन्वेक्स को। ओके, तो हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स को ड्रॉ किया, ये क्या आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो प्रिंसिपल एक्सिस आपको पता होना चाहिए कि इसका सेकंड फोकस तो इस साइड होता है, तो सेकंड कर्वेचर भी इस साइड होगा, फर्स्ट फोकस इस साइड, फर्स्ट कर्वेचर भी इस साइड होगा। ओके, अब ध्यान रखिए कि जो फोकल लेंथ है ओके कितना है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पे रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर पर, तो ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर, कहाँ से, ओ से। तो 5 सेंटीमीटर का मीनिंग हो चुका है कि वो आपका कुछ यहाँ पर होगा, सॉरी ये गलती हो गई, तो 5 सेंटीमीटर जो है डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट यू कहाँ पर है 25, तो ये तो 10 है, तो ये कितना होगा 20। ओके भाई, ये आपका 10 है 10 सेंटीमीटर, और ये कितना होगा 20, क्योंकि फोकस का क्या होता है 2 गुना डबल। हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा 25, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिट और कर्वेचर के बीच में हो तो इमेज कहाँ बनता है, इमेज बनता है एफ और सी के बीच में, और कैसा होता है स्मॉल होता है। ओके, तो कैसा है आपका तरीका कि एक रे पहले टू प्रिंसिपल एक्सिस और आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से जाएगा, सेकंड कि वो सेंटर से जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या बनना है इमेज। तो ये था आपका रे डायग्राम इस क्वेश्चन का। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सबसे पहले इसको रफ करते हैं, देन सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11, तो इसमें आपको ब्रेक करके पढ़ना है क्वेश्चन को। ओके, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ब्रेक करके क्वेश्चन को पढ़ें। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव है तो कौन लेंस है, ध्यान रखिए। तो कॉनकेव लेंस का फोकल क्या होता है, माइनस में होता है। तो यहाँ पे देखिए 11th क्वेश्चन, फोकल ऑफ कॉनकेव क्या में रहेगा माइनस में, कितना है 15 सेंटीमीटर, तो -15 सेंटीमीटर। ओके, ये एक फॉर्म करता है, फॉर्म एन इमेज ओके 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो लेंस से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है किसको, इमेज को। तो इमेज फॉर्म करा कहाँ पर 10 सेंटीमीटर पर। 1 मिनट रुकिए, जो आपका कॉनकेव है वो कैसा डाइवर्जिंग, और डाइवर्जिंग के अंदर जो इमेज होता है कैसा वर्चुअल होता है। तो यहाँ पे देखिए वर्चुअल का जो डिस्टेंस होता है क्या होता है माइनस में, तो ये होगा माइनस के 10। ओके, इसने कहा है कि हाउ फार इज ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, तो कितनी डिस्टेंस पर आपको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। तो आपको क्या निकालना है, यू निकालना है। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि फॉर्मूला अप्लाई कर देना आपको। तो फॉर्मूला क्या आपका 1/f बाय 1/v माइनस 1/u। तो आपको यू निकालना है। ध्यान रहे यू हमेशा क्या में आने चाहिए, माइनस में। तो आपका जो यू आएगा वो माइनस में आएगा, अगर माइनस में नहीं आता तो आपका आंसर गलत है। तो यहाँ पे देखिए एफ कितना है, एफ आपका है -15। ओके, v कितना है -10, और ये कितना -u। इधर आएगा तो क्या में आएगा प्लस में, क्योंकि हमें तो
u निकालना है, ध्यान रखिए u है ये, तो 10 इधर प्लस में आ गया तो u माइनस की u 1 और u। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है एलसीएम लीजिए। आपको मैंने बताया कि एलसीएम लेना नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या करना है इनका क्रॉस, ओके, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई फिर इनको क्रॉस कर देना। तो 15 इंटू 10, तो 10 प्लस 15, क्योंकि क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, क्या है ये माइनस के 1 ओवर u। तो कितना बचा ऊपर 5, ओके, अगर आपने माइनस किया तो कितना बचा 2, कितना आ गया आपका 30, माइनस के 1 ओवर u, माइनस का आ गया इस साइड। ओके, तो इसका मतलब हो जाएगा अगर इसको रेसिप्रोकल ले लिया मतलब उल्टा कर दिया, तो उल्टा करने का मतलब है कि u को इधर 30 को इधर, तो u इक्वल -30 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर पर प्लेस होना चाहिए, अगर हमें इमेज कहाँ पे चाहिए 10 सेंटीमीटर पे चाहिए, कहाँ से लेंथ से। ओके, अब हम पढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। तो एक ऑब्जेक्ट है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो आपका एक ऑब्जेक्ट है वो प्लेस्ड है कहाँ पर 10 सेंटीमीटर पर, ओके, फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। तो इस बार क्वेश्चन जो है मिरर का है। मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स है। अब यहाँ पे देखिए मिरर कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स ये रहा, डाइवर्जिंग, और डाइवर्जिंग का फोकल क्या होता है प्लस का होता है, इसी का ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब दोबारा से आप आइए, तो ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है माइनस का, तो -10 सेंटीमीटर पर है। ओके, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा क्या में रहेगा माइनस में रहेगा, देखिएगा इस चीज को ध्यान रखिएगा। हाँ, अब आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, जिसका फोकल लेंथ कितना है 15, और कॉन्वेक्स का जो फोकल है वो क्या में है प्लस में, तो एफ की क्या है आपका प्लस का 15 सेंटीमीटर। तो इसने क्या कि फाइंड द पोजीशन, तो पोजीशन फाइंड करनी है इमेज का और इसका नेचर। ओके, तो आपको वी फाइंड करना है और उसका नेचर। तो सबसे पहले वी फाइंड करते हैं, नेचर बाद में लिखते हैं। वैसे भी मिरर कैसे है आपका कॉन्वेक्स, डाइवर्जिंग है, और डाइवर्जिंग के अंदर जो इमेज फॉर्म होते हैं हमेशा क्या होती है वर्चुअल होती है। ओके, और वर्चुअल इमेज कैसी होती है इरेक्ट, क्योंकि हम यहाँ पे लिख चुके हैं अगर वर्चुअल इमेज है तो कैसा होगा इरेक्ट होगा, मतलब सीधा होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या होते हैं। ओके, एफ कितना है आपका 15, वी कितना है, वी तो फाइंड करना है, यू कितना है -10, तो माइनस यहाँ पे चला जाएगा, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, ये इधर क्या हो जाएगा प्लस में, क्योंकि हमें क्या निकालना है वी निकालना है, तो 1 ओवर वी 15 10 इधर क्या आएगा प्लस में आ गया। अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो वही इनको क्रॉस करना है। ओके, मतलब यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई देन फिर क्रॉस, तो 15 इंटू 10, 10 प्लस 15, तो कितना हुआ ऊपर 25, नीचे कितना हुआ। ओके, काट दीजिए, ठीक है, 5 टू 10, तो कितना हुआ ये 1 ओवर 6। तो भी कितना आ गया आपका 6 सेंटीमीटर, प्लस का आया है। ओके, किसके अंदर प्लस का आया है मिरर के अंदर, तो इसका मतलब है कि जो इमेज है वो कैसा बनेगा आपका वर्चुअल होगा। कैसा होगा वर्चुअल। तो नेचर यहाँ पे देखिए, नेचर है आपका वर्चुअल, अगर वर्चुअल है तो कैसा होगा इरेक्ट, और लेंस कैसा है आपका लेंस कॉन्वेक्स है, इसका मतलब है कि जो इमेज है वो स्मॉल होने वाला ना कि बड़ा। ओके, तो ये था आपका नेचर किसका इमेज का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, सबसे पहले इसको रफ कर लेते हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 क्वेश्चन, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। तो जो मैग्निफिकेशन है प्लेन मिरर से +1 है, तो व्हाट डज दिस मीन, तो इसका क्या मतलब है। तो m कितना दे दिया आपको प्लस का 1। एक्चुअली प्लेन मिरर के बारे में पहले जानते हैं कि जो इमेज है वो तो वर्चुअल होता है। दूसरी बात कि इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट आपस में क्या रहेगा इक्वल रहेगा और सेम साइज, मतलब दोनों प्लस प्लस में। ओके, दूसरी बात ये कि जितनी डिस्टेंस पर इमेज फॉर्म होती है उतनी डिस्टेंस पे कौन रखा होता है ऑब्जेक्ट रखा होता है। ये सभी इन्फॉर्मेशन थी किसके बारे में प्लेन मिरर के बारे में। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में
क्वेश्चन से जो आंसर आएगा वो हमें मैच करना चाहिए किससे, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उससे। यहाँ पे देखिए मैग्निफिकेशन होता क्या है, ये होता है रेशियो किसका, ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट। ओके, तो इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ 1, तो 1 इक्वल आई आई डैश ओवर ओ डैश, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो गया आई आई डैश इक्वल ओ डैश। इसका मतलब है कि जितनी साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज को बोले इमेज है। इमेज कैसा, वर्चुअल है। तो यहाँ पे देखिए इमेज formed by a plane mirror is equal in size of object size and image and it is virtual एंड क्योंकि अगर वो वर्चुअल है तो कैसा होगा, सीधा भी होगा। ओके, तो ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन थी किसके बारे में, प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है उसके बारे में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, उससे पहले इसको रफ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14। सो इसमें आपको दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ। ओके, तो जो लेंथ है ऑब्जेक्ट की कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिखते हैं, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर। दूसरा बात कि वो प्लेस्ड है, मतलब रखा हुआ है, मतलब आपको यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20। ओके, यू कितना है 20 और यू हमेशा क्या होगा माइनस में। ओके, ये सोचने वाली बात नहीं, आप सीधा रख दीजिए। इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स। अब यहाँ पे देखिए कॉन्वेक्स मिरर का मतलब है डाइवर्जिंग, फोकल क्या में होगी, प्लस में, इसी का ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए जो कॉन्वेक्स मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 30, तो आर कितना है 30। अगर फोकल प्लस में है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या में रहेगी, प्लस में रहेगी। तो फोकल और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में एक रिलेशन है, हमें पता है कि आर इक्वल किसके होता है 2f, या f किसके इक्वल होता है r का हाफ, मतलब r को डिवाइड कर दो किससे 2 से। तो इसका मतलब है कि फोकल कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। ओके, तो इसने पूछा हुआ है कि फाइंड द पोजीशन फाइंड करना है इमेज का और इसका नेचर एंड साइज। सिंपल सी बात है, कन्वर्जिंग है तो नेचर तो क्या होगा वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल। अब आपको फाइंड करना है क्या, साइज। तो यहाँ पे देखिए साइज कैसे फाइंड करना है, तो 1/f 1/b प्लस 1/a। ओके, तो ये फॉर्मूला है हमारा किसका, मिरर के लिए। तो आप फॉर्मूले में अपनी जो वैल्यूज है उनको पुटअप कर दीजिए। f कितना है +15, v फाइंड करना है, u कितना है आपका 20, तो -20 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी प्लस है ये, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया -20। ये इधर आएगा तो क्या आएगा प्लस में, तो 1/15 प्लस 1/20 इक्वल किसके 1/b के। ओके, थोड़ा स्पेस कम है तो ऐसा लिखना पड़ेगा। तो उसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम हमें पता है करना कैसे है कि 15 × 20 प्लस 15, तो 1/b किसके इक्वल आ गया 15 20, कितना हुआ ये 35। ओके, आप 5 से इसको डिवाइड कर सकते हो 7 3। ओके, तो v कितना आ गया आपका, v आपका आ गया है 60/7। ओके, अराउंड इसका जो आंसर है अगर आप निकालते हैं तो 7 9 जा 63, तो 8। ओके, 56 4 पॉइंट लगा तो 0.75 था, तो 8.5 समथिंग इसका ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो जो हाइट है सॉरी जो डिस्टेंस है किसका इमेज का, कहाँ से पॉल से, वो कितना है 8.5 सेंटीमीटर। ओके, तो इतनी डिस्टेंस जाके बन रहा है, प्लस में है तो प्लस में तो रहेगा बिकॉज इमेज के में बनेगी इसकी प्लस में बनने वाली क्योंकि वर्चुअल है। ओके, तो ये सब इंफॉर्मेशन थी किसके बारे में, इमेज के बारे में। तो इमेज कैसी होगी वर्चुअल होगी, कैसी होगी वर्चुअल, इरेक्ट एंड साइज में क्या होगा स्मॉल। ओके, तो ये सब था आपका इमेज के बारे में।
सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। तो उसमें दिया है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज कितना 7 सेंटीमीटर है। तो 15 ओ डैश कितना है 7 सेंटीमीटर। ओके, ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा क्या होता है प्लस का होता है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, तो वो प्लेस है कहाँ पर 27 सेंटीमीटर पर। कहाँ पर 27। तो यू क्या दे दिया आपका -27 सेंटीमीटर। ओके, इस सॉरी इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो एक कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है, और कॉनकेव मिरर है तो कैसा होगा कन्वर्जिंग, तो फोकल क्या होगी प्लस की हो सॉरी माइनस की होगी। ओके, तो इसकी फोकल लेंथ इतनी दी हुई है 18 सेंटीमीटर। तो एफ आपको दिया हुआ है माइनस के 18 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़िए बच्चों, एट what डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन be placed so that sharp focused image can object। ओके, तो आपको हमें बताना है कि एक स्क्रीन कहाँ पे रखी जाए जहाँ पर इमेज फॉर्म हो सके। इमेज कैसे होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए और अच्छे से वो फोकस होना चाहिए। ओके, तो हमें यहाँ पे निकालना है साइज, साइज तो बाद की बात है, डिस्टेंस किसका इमेज का, कि इमेज कहाँ पे बनेगी, क्योंकि जहाँ पे इमेज बनेगी वहीं पे क्या रखेंगे हम स्क्रीन को रखने वाले हैं। ओके, फाइंड द साइज, आपको साइज फाइंड करना है और नेचर मतलब आई डैश भी फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो सब सॉल्यूशन में है। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको ये क्या मिरर दिया हुआ है ना, हाँ मिरर है ये, तो मिरर के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, सारी वैल्यू पुट अप कर दीजिए। एफ कितना है आपका -8, वी हमें फाइंड करना है, यू कितना है आपका -27। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो मैंने माइनस पहले लिख दिया। ओके, ये इधर आगे क्या आएगा प्लस में। तो 1/27 -1/18। ओके, अब आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो मैं बार बार यही कहूंगा कि अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता कोई बात नहीं, आप क्या करना है उनको मल्टीप्लाई और फिर उनको क्रॉस कर देना है। तो 18 इंटू 27, 18 -27। ओके, तो इसका क्या मतलब है 27 और 18 को अगर माइनस करते तो क्या आएगा आपका, ये आपका आएगा -9। 9 टू 18 कितना हुआ ये -4। ओके एंड 5, तो ये हो गया आपका 54। तो v कितना आ गया आपका -54 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब है कि इमेज जो है आपका रियल बन रहा है, क्योंकि ये है क्या आपका यहाँ पर है मिरर, अब मिरर के अंदर अगर v क्या हो माइनस का हो तो इमेज कैसा होता है रियल है। ओके, अब आपको फाइंड करना है क्या है आई डैश। तो हम यूज कर सकते हैं क्या मैग्निफिकेशन। अब मिरर का मैग्निफिकेशन क्या है ये है फॉर्मूला। ओके, तो -v/u। तो यहाँ पे देखिए आई डैश तो फाइंड करना है, ओ डैश ने दिया -7, क्योंकि ओ डैश सॉरी प्लस में रहेगा गलत की बात है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए सारी वैल्यू पुट अप कर दीजिए आप। आई डैश 7 और ओ डैश की वैल्यू कितनी 7 है इक्वल माइनस v कितना है आपका 54 -54। ओके, u कितना है आपका -27। तो माइनस माइनस प्लस। ओके, कितना हुआ 2। सो आई डैश इक्वल क्या आ जाएगा -2 इंटू 7, क्योंकि 7 का है मल्टीप्लाई में कितना हुआ -14 सेंटीमीटर। ओके, हाइट भी कितना है माइनस का है, इसका मतलब है अगर हाइट माइनस का है और डिस्टेंस भी क्या का माइनस का, तो इमेज कैसी रियल है। ओके, 14 सेंटीमीटर की इमेज है, ऑब्जेक्ट कितना था आपका 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि इमेज थोड़ा बड़ा है किससे ऑब्जेक्ट से। ओके, कितना बड़ा है 2 गुना बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए इमेज की नेचर लिखिए, नेचर है कैसी रियल, रियल है तो क्या कैसा होगा इन्वर्टेड। ओके, और साइज में कैसा है थोड़ा बड़ा है। ओके, तो 2 टाइम्स।
तो ये था इंफॉर्मेशन किसके बारे में, इमेज के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ पावर -2d। ओके, लेंस की जो पावर है वो -2d दी गई है। सबसे पहले लिखते हैं पावर, पावर को लिखते किससे, p से, कितना है -2d। ओके, व्हाट टाइप ऑफ इज दिस, तो इसका टाइप क्या है, मतलब ये कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, तो आपको ये देखना है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका फोकल माइनस में होगा तो पावर भी माइनस में होगी लेंस के लिए, क्योंकि लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f प्लस का है। तो फोकल माइनस में तो पावर माइनस में, फोकल प्लस में तो पावर प्लस में। तो फोकल सॉरी पावर क्या में, माइनस में, इसका मतलब कि फोकल क्या में, माइनस में। ओके, और लेंस की फोकल माइनस में किसकी होती है, डाइवर्जिंग की। तो लेंस कैसा है आपका, कॉनकेव। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो लेंस तो पता लग गया कि कॉनकेव है, तो इसकी फोकल लेंथ निकालते हैं, क्या निकालते हैं, फोकल लेंथ। तो P इक्वल क्या होता है, 1/f। तो f कितना हो गया, 1/p। ओके, हाँ, कितना दिया भाई, 1/2, क्योंकि 1 तो 1 है, अब p की वैल्यू कितनी है, -2, तो -2 कितना आ गया आपका, ये आ जाएगा -0.5 मीटर। अगर आपको सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 50 सेंटीमीटर। माइनस है बिकॉज लेंस कैसा है हमारा, डाइवर्जिंग, वो हमें पहले ही पता चल गया ना पावर को देखकर। ओके, तो लेंस कैसा है आपका, डाइवर्जिंग। तो ये था 16 क्वेश्चन। अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। अ डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस एट पावर +1.5 डायोप्टर। तो एक डॉक्टर है वो प्रेस्क्राइब करता है किसी को 1.5 डायोप्टर का लेंस यूज करने के लिए। ओके, तो इसकी पहले तो फाइंड करनी है फोकल लेंथ। ओके, फाइंड करने के बाद आपको पता करना है कि ये डाइवर्जिंग है, कन्वर्जिंग है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, प्लस है डायोप्टर मतलब पावर, अगर पावर प्लस है, मैंने बता दिया कि पावर प्लस में है, तो इसका मतलब कि फोकल ही प्लस में है। और फोकल प्लस में तब होगी तब वो कैसा हो, कॉन्वेक्स हो। तो लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है, ध्यान रखना। ओके, कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। अगर इसकी फोकल लेंथ निकाले तो फॉर्मूला ये होगा। ओके, p का वैल्यू कितना है, 1.5। तो अगर आप इसको डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 2/3। 2/3 का मतलब है 666। ओके, इसका मतलब अगर सेंटीमीटर में चेंज करो तो 6 6 6 7 आप ऐसे लिख सकते हो सेंटीमीटर। 100 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो ये आंसर क्या में था, मीटर में था। ओके, तो ये था आपका 17 क्वेश्चन। और हाँ, कॉन्वेक्स लेंस उसको इसलिए प्रेस्क्राइब किया होगा बिकॉज उस इंसान को क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसी डिजीज है आंखों की, या ऐसा डिफेक्ट है आंखों का जिसमें उस इंसान को पास की जो ऑब्जेक्ट है वे दिखाई नहीं देते, जो दूर के ऑब्जेक्ट है उसको दिखाई देते हैं। ओके, तो इसको कैसा है, हाइपरमेट्रोपिया। इसको हम पढ़ने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो आई होप आप लोग थोड़ा सपोर्ट हमें बनाए रखें, बिकॉज जो वीडियोस हैं हम बना तो रहे हैं बट दे आर नो व्यूअर्स। ओके, कोई भी व्यूअर्स नहीं है, बट उसके बाद भी हम वीडियोस को कंटिन्यू बनाए हुए हैं। बट अगर इस रहा सपोर्ट नहीं मिला तो देन मे बी वी हैव टू स्टॉप दिस। तो आई होप ऐसा ना हो कि हम इसको स्टॉप करें। तो प्लीज़ आपसे इससे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को जब आप आए हो तो उसको पूरा देखें। ओके, एंड मैं श्योर हूँ कि अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको हेल्प मिलेगी। दूसरी बात, अगर कहीं भी आपको लगता है कि हाँ थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी है, देन आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। ओके, मैंने यहाँ पे लिंक शेयर किया हुआ है यूट्यूब चैनल पर। दूसरी बात, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे इसको ठीक करने की, या फिर अगर आपको कोई भी टॉपिक है, अभी कोई भी रिकमेंडेशन है, तो देन प्लीज़ आप उसको कमेंट कीजिए या फिर उसको डैम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। ओके, बट अपना सपोर्ट थोड़ा बहुत तो दिखाइए, बिकॉज इस ठंड में भी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने शॉल को ओढ़ा हुआ है। ओके, क्योंकि आजकल टेम्परेचर 2 सेल्सियस डिग्री पर है, और उसके बाद ही हम यहाँ पे खड़े होके मेरे हिसाब से अभी का जो टाइम है, मैं थोड़ा नाइट में वीडियोज बनाता हूँ, 11 बज रहे हैं,
तो 11 बजे जब लोग रज़ाई के अंदर होते हैं, मैं रज़ाई से बाहर हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मेहनत हम भी कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिए एंड थोड़ा सपोर्ट बनाइए। अब वो तो सपोर्ट करना पड़ेगा, अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो शायद इस वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है हमें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइप से वीडियोस मैं डाल रहा हूँ, एटलीस्ट 2 महीने होने वाले हैं। ओके, जो व्यूअर्स हैं 1 2 5 6 20 30, ओके, उनमें से भी कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं कि वीडियो को ओपन किया एंड देन शट, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ अब तक। और जो सब्सक्राइबर है वो तो आप देख सकते हैं 164 है एट टाइम। मुझे थोड़ा बताते हुए थोड़ा हंसी आ रही है, बट ओके, थोड़ा सा मुझे होप है कि कुछ हो आगे, बिकॉज मेरे फादर हमेशा कहते हैं कि लोगों को हमेशा क्या होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। आशावादी दैट्स मीन उसको फ्यूचर की आशा होनी चाहिए कि हाँ कुछ अच्छा हो। तो वही थोड़ा बहुत मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत अच्छा होगा यूट्यूब से। आगे देखते हैं, आप लोगों के ऊपर है कि आप कितना सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि इस इंसान को जो डॉक्टर ने इसको प्रेस्क्राइब किया क्या कॉन्वेक्स, इसका मतलब है कि इसको क्या था, हाइपरमेट्रोपिया। ओके, जो आई डिफेक्ट्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एंड आई एम श्योर कि वो लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके, मैं कोशिश करूँगा कि उसको थोड़ा यूनिक टेक्निक से थोड़ा आपको पढ़ाया जाए, जिससे कि आपको वो समझ में आए और आपको डरने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, एंड हैव अ गुड डे एंड गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।